आज का एक लेक्चर है बट और दो, ऑल दो और इवन दो, इन सबके एक जैसे मीनिंग होते हैं, पर इसमें बट थोड़ा डिफरेंट होता है। बट सीधा सीधा बोलता है परंतु, पर, इस तरह से। और एक वर्ड है दो और ऑल दो, ये दोनों ही एक हैं, इनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आओ आज ये लेक्चर पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त वर्ड है और ये दो लाइनों को जोड़ के बनता है। तो इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है हमारे स्टूडेंट्स को, तो आओ इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आज का टॉपिक है बट, ऑल दो, दो, इवन दो, इन सबका मतलब एक जैसा ही होता है। हालांकि, भले ही, जबकि, परंतु, यद्यपि, इन सारे वर्ड्स को इन वर्ड्स के साथ हम जोड़ सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बट का इस्तेमाल करते हैं। बट एक कॉन्ट्रास्ट वर्ड होता है। आप सोचोगे कॉन्ट्रास्ट वर्ड क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर हम पहली लाइन पे कुछ बात करेंगे पॉजिटिव कि मैं तो बहुत अच्छा प्लेयर हूं, आगे लगाऊंगा बट, दूसरी लाइन शुरू करने से पहले मैं लगाऊंगा बट। अब बट का मीनिंग होता है अब मैं उसके नकारात्मक बात करूंगा। मैं तो अच्छा प्लेयर हूं पर मैं मैच नहीं खेल सकता। ये अच्छा स्टूडेंट तो है पर इंग्लिश नहीं बोल सकता। देखो, अच्छा स्टूडेंट है, एक पॉजिटिव सेंस है, पर वो इंग्लिश नहीं बोल सकता। देखिए, उसको नेगेटिव कर दिया। इसको बोलते हैं कंट्रास्ट वर्ड। जब भी हमने दूसरी लाइन पे उसकी नेगेटिविटी बतानी है उस कैरेक्टर के बारे में, तो वहां पे बट का इस्तेमाल करें। जैसे आई लव यू बट आई कांट मैरी यू, मैं तुमसे प्यार तो करता हूं पर तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब शादी क्यों नहीं कर सकता, ये उसका नेगेटिव पॉइंट है। तो इस तरह से आप बीच में बट लगा के उस लाइन, दो लाइनों को बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, आई ट्रस्ट यू बट यू डोंट, मैं तो आप पे ट्रस्ट करता हूं, विश्वास करता हूं, पर आप नहीं करते हो। देखा? इसी तरह से योर ऑफर इज गुड बट आई विल नॉट टेक इट, आपका जो ऑफर है मुझे, जो दे रहे मुझे ऑफर, वो तो ठीक है पर इसको मैं लूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे असूलों के खिलाफ है। इसका मतलब ऑफर तो सही है, वो पॉजिटिव है, बट मैं नहीं लूंगा, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे हिसाब से सही है या मेरे लिए सही है। तो इस तरह से आप बट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बट को ऐसे ही लगा देते हैं। बट को ऐसे नहीं लगाना, जहां कंट्रास्ट हो, अगली लाइन पे आपको लगे कि यहां पे ये हमने इसकी नेगेटिव करना है, तब। आगे वर्ड है ऑल दो और दो, इसमें भी ऐसा ही है सेम। हालांकि वो ऐसे था पर उसमें बीच में था पर, फिर भी, वहां पे आपको लगेगा बट का इस्तेमाल करें। पर कभी भी याद रखो, ऑल दो और दो के जब सेंटेंसेस आते हैं तो बीच में कभी भी बट का इस्तेमाल नहीं करना। ये हमेशा याद रखना। अगर कोई स्टूडेंट्स बट का इस्तेमाल कर रहा है तो वो रॉन्ग सेंटेंसेस बन जाते हैं। आपके एग्जाम के टाइम पे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वर्ड यूज होता है, तो बट का इस्तेमाल नहीं करना। वहां पे लगता है यट, ये देखो मैंने यट लगाया हुआ है, हमेशा यट का इस्तेमाल करो। अब यट का मतलब अभी तक, वैसे वर्ड का यट का मीनिंग होता है अभी तक, पर यहां पे अभी तक का नहीं आएगा साउंड, इसमें आएगा फिर भी। क्या आएगा? फिर भी। अगर आप दो तरह से लाइनें बना सकते हो, अगर तो आप यट लगाओगे तो ये कॉमा नहीं लगाओगे, अगर आप यट नहीं लगाओगे फिर कॉमा लगा के दूसरी लाइन बना देनी है। हमने दो लाइनों को खेलना है, और अगर हम यट लगाएंगे तो कॉमा नहीं लगाएंगे। जहां जहां पे यट होगा वहां वहां कॉमा नहीं होगा। मैंने इसीलिए जानबूझ के लगाया था आपके सामने, इसको साफ करूं आपको अच्छी तरह समझ लगे। अब ऑल दो और दो, ये भी कहता है हालांकि, भले ही। तो देखते हैं इसको उदाहरण के तौर से, अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे ऑल दो आई वॉज फीलिंग स्लीपी आई चैटेड विद यू, हालांकि मुझे बहुत नींद आ रही थी फिर भी मैंने तुझसे चैट की, तेरे हर बात का जवाब दिया मैंने। हालांकि, भले ही, जबकि मैं बहुत, मुझे नींद आ रही थी फिर भी मैंने तेरे साथ चैट की। इसी तरह से अब ऑल दो की जगह दो लगा सकते हैं। दो आई वॉज बिजी, हालांकि मैं बहुत बिजी था, व्यस्त था। आई हैड टाइम फॉर यू, फिर भी तुम्हारे लिए टाइम था। मैंने फिर भी तो आएगा, पर मैंने यट नहीं लगाया, तो मैं कॉमा के साथ भी कर सकता हूं, यट के बगैर भी खेल सकता हूं कॉमा के साथ। अगर कॉमा लगा दूंगा फिर यट आ जाएगा। जैसे आगे है, दो ही इज पुअर, हालांकि बहुत गरीब है, ही डोनेट्स, फिर भी वो दान करता है। देखिए, हालांकि वो गरीब है
फिर भी दान करता है। जब भी कभी लंगर लगाने का टाइम आता है, मंदिर में पूजा हो, अपने दान जरूर करता है वो। इसी तरह से ऑल दो माई कजन नेवर वेंट टू स्कूल, ताकि मेरा कजन जो है वो कभी स्कूल नहीं गया, यट फिर भी ही नोज एवरीथिंग, वो फिर भी हर चीज जानता है, एजुकेशन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ जानता है वो, और अच्छी इंग्लिश भी बोलता है। इसी तरह से दो माई स्टूडेंट डोंट नो हाउ मच इंग्लिश, हालांकि ये मेरे बच्चे जो हैं, जो मुझे देख रहे हैं, हालांकि उनको बहुत सारी इंग्लिश नहीं आती, फिर भी यट, फिर भी यट लगाओ चाहे ना लगाओ, अगर नहीं लगाना तो कोमा लगा दो, दे ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, वे हमेशा इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब होता है ऑल दो में अगर पहली लाइन हम कह रहे हैं हालांकि वो ऐसा था, दूसरी लाइन पे ज्यादा स्ट्रेस देता है, वो दूसरी लाइन पे ज्यादा जोर देते हैं, बट पे दूसरी लाइन पे नेगेटिव बताता है, पहले में पॉजिटिव। इसमें पहली लाइन का जो बात कर रहा है उसका प्रभाव दूसरी लाइन पे ज्यादा देता है, जिसे बोलते हैं एम्फेसाइज, प्रभाव डालता है। इन सब में आपने देखा होगा कि हालांकि बच्चे इंग्लिश नहीं पूरी तरह जानते थे, अब वहां क्या प्रभाव डाला कि वो कोशिश तो करते हैं इंग्लिश बोलने की। यहां पे भी वो हालांकि अनपढ़ है पर वो फिर भी सब कुछ जानता है पढ़ाई के बारे में। हमने दूसरी लाइन पे ज्यादा स्ट्रेस दिया, हालांकि वो गरीब है, गरीब होने के बावजूद भी वो, ऐसे भी कैसे, गरीब होने के बावजूद भी वो दान दक्षिणा करता है। देखो गरीब तो होगी बात, हमने जोर कहां पे दिया, दान दक्षिणा, यार कैसे कर सकता है गरीब आदमी। तो इस तरह से ऑल दो का इस्तेमाल हो सकता है, हालांकि, जबकि, इस तरह से। अब है इवन दो, इवन दो भले ही जबकि है, फिर इसमें फर्क क्या है, इसमें हमेशा याद रखना पहली जो लाइन बताएगा उसके बाद जो सेकंड लाइन आएगी तो वो चौंकाने वाली होगी। क्या होगी, चौंकाने वाली है। ऐसा हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अच्छा, उसके बाद भी वो बच गया, उसे तो 4 गोलियां लगी, अच्छा फिर भी बच गया यार वो, माय गॉड ये कैसे हो सकता है। देखो उसे गोलियां लगी, हम शॉक हो गए कि शायद नहीं बचेगा, पर अगली जो बात थी वो चौंकाने वाली थी, उसने हमें एकदम हैरान कर दिया, सरप्राइज कर दिया। वहां इवन दो लगता है। अगर मैं स्ट्रेस देता हूं, दूसरी बात पे ये दबाव, उसका प्रभाव बताता हूं, तो ऑल दो, दो। अगर वो सरप्राइज करता है, हमारी सोच से बिल्कुल उल्टे चला जाता है, तो वहां पे इवन दो। समझाता हूं उदाहरण के तौर पर, आइए देखें। इवन दो ही गॉट फैटल एक्सीडेंट येट ही डिडंट गेट एनी ब्रूजेस, इवन दो हालांकि गॉड फैटल एक्सीडेंट, फैटल एक्सीडेंट का मतलब होता है जानलेवा, जानलेवा एक्सीडेंट, जहां पे उसकी गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई हो, जिस एक्सीडेंट में मौतें हो जाती हैं, इस तरह का था मंजर। अगर आप देखते उस गाड़ी को तो आपका दिल दहल जाना था, यार इसके अंदर बैठा हुआ कोई नहीं बचा हुआ, अच्छा इस तरह से भैया उसकी गाड़ी पूरी चिपकी हुई थी, ओ माय गॉड। फिर ये हुआ, येट फिर भी ही डिडंट गेट एनी ब्रूजेस, ब्रूजेस का मतलब होता है चोटें, इसमें इंजरीज, पर ये ब्रूजेस दूसरे साइड से आ जाता है, उसे खरोंच तक नहीं आई। ब्रूजेस का मतलब होता है खरोंचे आना। देखो एक जानलेवा एक्सीडेंट होने के बाद फिर भी उसको एक खरोंच तक नहीं आई, ये हैरानी करने वाली बात कि जानलेवा एक्सीडेंट में उसको एक खरोंच तक नहीं आई। यार कैसे, कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इसी तरह से इवन दो ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज बिजनेस येट ही डजंट सक्सेस, हालांकि वो अपने बिजनेस के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, अच्छा फिर तो काफी पैसे कमा लेंगे, नहीं यार वो कामयाब नहीं होता यार, पता नहीं, बहुत मेहनत करता है पर उसका बिजनेस चलता नहीं है यार, ओहो। इस तरह से वो सरप्राइज कर रहा है वो। इसी तरह से इवन दो, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, इवन दो आई ईट लिटिल, मैं रात को डिनर भी नहीं करता हूं यार, आई ईट लिटिल, बहुत थोड़ा खाता हूं, आई गेट फैट, फिर भी मैं मोटा हो जाता हूं। अगर मैं थोड़ा सा भी हेल्थ कॉन्शियस ना हूं, एक्सरसाइज ना लगाऊं, जॉगिंग ना करूं, वॉक ना करूं, तो मैं बहुत जल्दी फैटी हो जाता हूं। इस तरह से बहुत सारे करेक्टर होंगे, सोचो उनको बनाओ, यार मैं भले ही मैं थोड़ा खाता हूं पर फिर भी मैं मोटा हो जाता हूं। इसी तरह से कई लड़कियां ऐसी होती, बड़ी शार्प पतली सी, गोलगप्पे आन दे, चाट पापड़ी आन दे, दही भल्ला आन दे, नूडल्स आन दे, डोसा आन दे, ऐसे उनके मुंह में पानी होता है, माय गॉड, तो फिर भी मोटी नहीं होती। तो ऐसी लड़कियों के बारे में कह सकते हैं, इवन दो शी ईट्स टू मच, वो बहुत ज्यादा खाती है, हालांकि बहुत ज्यादा खाती है, क्या क्या खाती है, मैंने वो भी लिख दिया, फास्ट फूड, ऑयली फूड, हालांकि बहुत ज्यादा फास्ट फूड और तला हुआ खाती है। अब मैंने यहां यट लगा दिया, अब मैंने कोमा नहीं लगाया, यट शी डजंट गेट फैट, फिर भी मोटी नहीं होती। देखा, फिर भी अब आप ऐसे ऐसे वर्ड चुने
तो जो आपके सामाजिक तौर पे है, आपके पारिवारिक तौर पर है, रोजमर्रा की जिंदगी में, वहां पे इवन दो, ऑल दो, बट का इस्तेमाल करें। मैं आशा करता हूं ये आप जरूर ट्राई करें और बहुत ज्यादा कोशिश करें इसको बनाने की। जितनी ज्यादा अपने डेली रूटीन में इसको प्रयोग करेंगे तो ये बहुत बढ़िया आपकी इंग्लिश को सुधारेगा। तो इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।